हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं मैं और आज मैं क्लास नाइन्थ के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। कुछ पहले मैं कर चुका हूं। क्लास चैप्टर 8 के फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, तो उसमें मैं मोशन पढ़ा रहा था आपको। तो मोशन में एक्सीलरेशन तक मैंने कवर कर दिया था और आज मैं टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ के बारे में डिस्कस करूंगा। आज से मैं जो ग्राफ होते हैं आपके, तो उनको डिस्कस करूंगा, जैसे कि वेलोसिटी ऑन टाइम ग्राफ होता है और टाइम डिस्टेंस ग्राफ होता है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ सीधी सीधी आप बोलेंगे कि एक ऐसा प्लेन पेपर होता है जिसमें कुछ स्क्वायर टाइप के कुछ बने होते हैं और उनमें हम कुछ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटीज एक वेरिएबल का काम करती हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि उनके बीच का रिलेशन क्या है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे टाइम और टाइम है ना, और टी है और डिस्टेंस आपका। तो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में क्या बताएंगे, हम रिलेशन बताएंगे इस ग्राफ के थ्रू कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। किसी भी फिनोमेना में किसी भी घटना हो रही है, वहाँ पे टाइम और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो वो हम ग्राफ के द्वारा एक रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे होगा। तो सपोज कर लो कोई घटना मान लेते हैं, सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो ऐसे चल रही है ना। ऑब्जेक्ट कोई ए है, वो बिंदु एक्स से चलना स्टार्ट होती है और इस दिशा में चलती जाती है। ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो वहां से उसका टाइम शुरू होता है चलना। और फिर क्या होता है, जब चलती है, जब डिस्टेंस कवर करती है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। ठीक है ना। जब पोजीशन में चेंज होगा तभी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो अब अगर हम मान लें कि ये ग्राफ में देख सकते हैं आप कि जो ये नीचे वाला जो हॉरिजन एक लाइन खींची हुई है, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है ना। इस पे हम अपने डिस्टेंस को डिनोट करेंगे कि हमारी जो चली हुई दूरी है, जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट ए के द्वारा कवर की गई है, वो इस पर डिनोट कर देंगे। डिस्टेंस को हम एस बोल देते हैं। ठीक है, मीटर्स में। और जो वाई एक्सिस है आपका, जो वर्टिकल एक्सिस होता है, वो होता है वाई एक्सिस आपका। ठीक है ना। इस पे हम मान लेते हैं आपका टाइम, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, टाइम टी। एक क्या है, एक डिस्टेंस है मीटर में, टाइम सेकेंड में, है ना। तो इन दोनों का जो है, इस घटना में, घटना क्या है हमारी, कोई ऑब्जेक्ट है वो चल रही है, इस घटना में टाइम और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा, ये दिखेंगे कैसे। तो हम इन दोनों को देखने के लिए हम अपने ग्राफ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्स से चलना शुरू होती है। तो जब चलना शुरू हुई है, तो यानी कि वहीं से टाइम स्टार्ट होगा, कि जहां से घटना घटना शुरू हुई है वहां पर टाइम जीरो होता है, और जैसी घटना आगे बढ़ती जाएगी उसका टाइम निरंतर आगे कंटिन्यूअस चलता जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना। तो ये आपका जो पॉइंट ओरिजिन है, इसको ओ बोल देते हैं। ठीक है ना। अब जो है, जो डिस्टेंस है वो इस हॉरिजॉन्टली बढ़ रही है, और जो टाइम है वो आपका वर्टिकली बढ़ रहा है। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ये अगर बढ़ेगी, आगे चलेगी, तो आगे चलेगी मतलब इसकी पोजीशन की चेंज होगा, है ना, आगे की दिशा में। और इसका टाइम भी बढ़ेगा। टाइम तो चूंकि आपको पता है कि एक ही डायरेक्शन में चलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, वो कभी पीछे नहीं होता है। ठीक है ना। तो यानी कि टाइम भी बढ़ेगा। तो अब जब एक्स, ये वाला भी एक्सिस बढ़ रहा है और वाई वाला भी एक्सिस बढ़ रहा है, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ ऐसा कुछ बनेगा। ये हमारे ग्राफ है टाइम और डिस्टेंस के। ऐसे कुछ ग्राफ बनेंगे, ऐसे बन सकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे बन सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप इसको कैसे देख सकते हैं, मैं आपको विजुलाइज करा देता हूँ कि जैसे कि ये समझ लो डिस्टेंस यहाँ से बढ़ी, मान लो यहाँ तक पहुंचा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और टाइम, ये मान लो ये एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, पांच खाना, यानी कि अगर एक खाना अगर आपका एक सेकंड के बराबर है ना, यानी एक मीटर के बराबर है,
क्योंकि ये हमारा एक्सिस है, वो डिस्टेंस है। तो अगर एक खाना जो एक बॉक्स है, ये वाला एक बॉक्स है, अगर 1 मीटर के बराबर है तो 5 बॉक्स चला यानी कि 5 मीटर चल दिया। तो हमारी डिस्टेंस कितना चला, अगर एस कितना चला, 5 मीटर, ठीक है ना। और कितने देर में चला, सपोज कर लो 5 सेकंड में चला, ठीक है ना। और अगर इस वाई एक्सिस का जो खाना है, ये वाला एक जो खाना है, ये वाला, ये अगर 1 सेकंड का है तो ये 5 सेकंड चलेगा तो कितने खाना हो जाएंगे, 2, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड, यानी कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पहुंचेगा। यहाँ पर आपको टाइम पहुंचेगा 5 सेकंड बाद, और यहाँ 5 मीटर के बाद यहाँ पर डिस्टेंस पहुंचेगी। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर रेखा खींच दो, यहाँ पर यहाँ पर, और यहाँ पर खींच दो तो इस जगह यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो जब जहां से वस्तु चली थी वहां से अगर इस पे अगर एक लाइन खींचे तो आपकी कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसी कुछ आएगी, ठीक है ना। तो ये जो आपको ग्राफ क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जीरो पर थी, जीरो पर कब थी, जब टाइम बिल्कुल नहीं चल रहा था, ठीक है ना, जीरो पर था, वस्तु रुकी हुई थी। जैसे जैसे टाइम 1 सेकंड बढ़ा तो 1 मीटर चली, 2 सेकंड बढ़ा 2 मीटर चली, 3 सेकंड बढ़ा 3 मीटर चली, 4 सेकंड बढ़ा तो 4 मीटर चली, है ना, और 5 सेकंड बढ़ा तो 5 मीटर। तो ये आपका ग्राफ कैसा दिखा, ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा चलता चला जाएगा, ऐसा चलता चला जाएगा। तो ये आपका जो है एक तरीका है कि हम टाइम को और डिस्टेंस को हम ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब आप देखते हैं, अब देखो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ये तो चल सकती, कैसे भी चल सकती है, इसकी स्पीड और जो यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है ना। पहली कैसी हो सकती है, पहली आपकी कंडीशन है कि यूनिफॉर्म हो सकती है, ठीक है ना, वेलोसिटी या मोशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि इक्वल टाइम के साथ वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो अनइक्वल है, यानी कि वो कभी ज्यादा कर देती है, कवर कर देती है डिस्टेंस, कभी कम कर देती है, कभी जो है तेज चला देता है ड्राइवर, कभी कम चलती है, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, क्या होता है, तीसरा होता है कि रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि टाइम चलता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही का मतलब क्या हुआ कि वह अपनी ही जो जिस कंडीशन में खड़ी थी, जिस पोजीशन पे खड़ी थी, वो वहीं पर है, वो मूव ही नहीं कर रही, ओनली ओनली टाइम चल रहा है। तो इसका भी ग्राफ, तो हम इन तीनों का जो है ग्राफ आपके सिलेबस में इन तीनों तीन का ही ग्राफ है, आप इसी को डिस्कस कर लेंगे, इतने आपका काम हो जाएगा क्योंकि बेसिक लेवल का है। आप ग्राफ जब 11th में जाएंगे तो वहां पे और तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से, लेकिन यहाँ पे बहुत बेसिक से हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा ग्राफ, पहला क्या सीखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड तो हम एक कॉलम बना लेते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पर एक टाइम है, ठीक है ना। चलो मैं इसको यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ इंसर्ट करके, ठीक है ना। तो इस पे लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर हो गया टाइम टी, यहाँ पर हो गया जो है डिस्टेंस आपकी एस, ठीक है ना। अब देखो, टाइम आपका कब है, जीरो पर, जीरो पर डिस्टेंस कितनी है, ये जीरो है आपका ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इस पे हमने क्या लिया है, इस पे हमने डिस्टेंस लिया है, ठीक है ना, इस पे डिस्टेंस लिया है एस, ठीक है ना। और इस पे वाई एक्सिस पे हमने क्या माना है, अपना पैरामीटर वेरिएबल क्या माना है, टाइम टी, ठीक है ना। तो जब टाइम टी पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, जीरो पर, क्योंकि मूव ही नहीं कर रही थी। अब जैसे टाइम बढ़ा, ठीक है ना, सपोज कर लो कि टाइम जो है 4 सेकंड हुआ, ठीक है। तो जब 4 सेकंड टाइम हुआ और ये आप एक खाने को आप मान रहे हैं कि 1 सेकंड के बराबर है, तो ये 5 खाने कितने हो जाएंगे, 5 सेकंड के बराबर, और अगले 5 किसके बराबर हो जाएंगे, 10 सेकंड के बराबर, ठीक है ना। और डिस्टेंस मान लो ये आपकी 20 मीटर है, ये जो है 5 खाने आपके 20 मीटर के बराबर हैं, यानी कि एक खाना कितने मीटर के बराबर है, 4 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो अगले जो है 5 खाने हो जाएंगे
वो कितने के बराबर हो जाएंगे, 40 के। और इससे और अगले कितने हो जाएंगे आपके, 60 के। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर 4 सेकंड चला है, यानी कि 4 सेकंड डिस्टेंस, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ तक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना दूर चला है, सपोज कर लो 8 मीटर दूरी पे चला है, 8 मीटर। ठीक है ना, तो 8 मीटर यहाँ पर क्या होगा, जब एक खाना कितने के बराबर है, एक खाना आपके 4 के बराबर है, 8 मीटर कितना हो गया, दूसरा खाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 मिल गया आपको। ओके, अब जो है, क्योंकि हमारी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो आज अगले 4 यानी कि 8वें सेकंड पे कितना चलेगा वो, 8 दूनी 16 मीटर। ठीक है ना, यानी कि फिर से वो 8 चल जाएगा, यानी कि 2 खाना और बढ़ जाएगा, बट इसका जो टाइम है वो टाइम कितना हो जाएगा, 8 सेकंड। तो ये 4 इधर था, तो 4 और बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये, और इसका कितना इधर कितना बढ़ेगा, 16 मीटर है, तो 16 मीटर यहाँ पर जाएगा। तो जब इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर जाएगा। ठीक है ना, तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, अब अगली अगर रीडिंग लिखते हैं, अगली कितना आ जाएगा, 4 4 8 4 12, 12 मीटर पे 12 सेकंड पे, 12 सेकंड में कितना चलेगा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, तो 8 8 का अंतराल है, तो यहाँ पर 24 मीटर चलेगा। तो 24 मीटर कहाँ पर होगा जाके, यहाँ से जो 20 मीटर हो रहा है यहाँ पर होगा जाके, इस जगह पर। क्यों, क्योंकि 4 यहाँ 8 यहाँ तक था, 16 यहाँ तक हुआ, फिर 4 और बढ़ाने के लिए, 8 और बढ़ाने के लिए हम 2 खाना और लगाएंगे, क्योंकि एक खाना हमारा 4 मीटर के बराबर है। ठीक है ना, अभी मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, तो हमारा जो वन बॉक्स है एक्स एक्सिस में, वो है आपका 4 मीटर के बराबर, और वन बॉक्स है जो वाई एक्सिस में, वो है आपका 1 सेकेंड के बराबर। ठीक है ना, अब जो है, हमको कितना, हमको 16, अब 24 देखना है, तो 24 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, इस जगह पे आएगा, तो हमारा ये जाएगा यहाँ पर, 12वें पे है, तो 12वां हमारा इधर कहीं पे जाएगा, ये 12वां कहाँ होगा, ये 10 है, ये 11 है, और ये 12 है, तो ये हमारा मिलेगा इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं। अब आपको जो है, तो यहाँ पर जाएगा 24 मीटर। ठीक है ना, इस तरीके से कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ऐसे मूव करती जाएगी। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर चला आपका 4 सेकंड, फिर 8वें सेकंड में देखा, फिर 12वें सेकंड में देखा, फिर ऐसे चलते गए। ठीक है ना, अब अगर आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे, अगर ये बिंदु मान लो ए है, ये आपका बी है, सॉरी कैपिटल में बनाना चाहिए, ये बी है, ये आपका सी है, तो आपको जो कैसा मिलेगा, आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसा। ठीक है, आपका जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो है स्पीड जो है यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। अब कंक्लूजन यहाँ पर क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही है, तो उसका जो है टाइम और डिस्टेंस का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों, क्योंकि जितना टाइम बढ़ता है डिस्टेंस उतनी ही बढ़ती है, तो इसमें कोई वेरिएशन होना ही नहीं। वेरिएशन कितना होगा, एक लीनियर वेरिएशन होगा, जितना वो बढ़ेगा उतना ही वो बढ़ेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कंडीशन दे रखी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि कभी धीरे, कभी तेज, कभी रुक गई, फिर कभी चली, फिर बहुत तेज चली, मतलब इस तरीके से। ऐसे हम नॉर्मली जनरली लाइफ में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इस यूज सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि आप घर से निकलते हैं, कहीं ब्रेकर आ जाता है, कि खाली रोड मिलती है तो तेज कर देते हैं, ब्रेकर आ जाता है धीरा कर देते हैं,
कहीं गड्ढे आ जाते हैं तो फिर धीरे कर देते हैं, है ना। कहीं भीड़ आ जाती है तो कहीं रुक जाते हैं आप, फिर कहीं खाली रोड मिल जाए तो बहुत तेज चलाते हैं। तो ये सब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आप इसमें कैसे हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि वही अपना एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस हमारा जो है वो होता है डिस्टेंस, वाई एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस होगा हमारा टाइम, ठीक है ना। अब जो है अगर अगर देखो, अगर यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं कौन सी, वही वही टेबल पुरानी वाली, चलो टेबल बना लेते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। तो जो है इसमें कैसे करेंगे कि टेबल किसकी बनाएंगे, टाइम की और जो है डिस्टेंस की, ठीक है ना। टेबल उसी की बनेगी। तो सबसे पहले टाइम देखते हैं, टाइम कितना है हमारा। तो टाइम जो है हमारा t है और डिस्टेंस s है, तो ये हमारी टेबल एक बनेगी, ये, ठीक है ना। तो जब टाइम जीरो था तो s भी जीरो है, क्यों, क्योंकि यहीं पर खड़ी है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद जब टाइम 2 सेकेंड हुआ, ठीक है ना, तो सपोज कर लो ऑब्जेक्ट 8 मीटर चली गई, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट एक खाना किसका था, एक खाना आपका था 4 सेकेंड 4 मीटर का, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वन बॉक्स एक्स का 4 मीटर के बराबर और वन बॉक्स वाई का 1 सेकेंड के बराबर, ठीक है ना। तो जीरो जीरो पर यहीं पर रहेंगे, यहीं पर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन जब टी 2 हो जाएगा यानी कि 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना, तो 2 सेकेंड एक यहाँ तक तो दूसरा यहाँ तक, 2 सेकेंड हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस 8 मीटर डिस्टेंस तय कर देगा, ठीक है ना। 8 मीटर कितना होगा, 1 2, ये वाला मतलब कि यहाँ पर, ठीक है, इस जगह। तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा एक ग्राफ, ठीक है ना। अब अगले 2 सेकेंड में यानी कि 4 सेकेंड में ये चल रहा है 12 मीटर, ठीक है ना। जब 12 नहीं, इसको मान लेते हैं 20 मीटर, ठीक है ना, 20 मीटर मान लेते हैं। चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको मान लेते हैं 20 मीटर, ठीक है ना। अगले 4 सेकेंड में 20 मीटर चल रहा है, तो अगला 4 सेकेंड कब होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचेगी, ठीक है ना। लेकिन 20 मीटर कब होगा, एक चार खाने के चार खाना जो जो एक खाना है जो 4 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो 20 20 मीटर कितने खाने के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो यहाँ पर, तो फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाएगी ऐसे मूव करके, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब उसके बाद सपोज कर लो 2 सेकेंड बाद, फिर से 2 सेकेंड बाद यानी कि 6 सेकेंड में ये चलती है जो है फिर से, अब मान लो 28 मीटर, ठीक है ना। तो जब 28 मीटर चलती है तो 28 कितना होगा, 7 चौक 28, यानी कि आपका होगा 7वां खाना, तो ये रहा आपका 7वां खाना। तो जब 6 सेकेंड होगा यानी कि यहाँ पर होगी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टाइमिंग है, तो वो कहाँ पर होगा, वो होगा इस जगह पर, क्यों, क्योंकि 7वां खाना है, 2800 मीटर चला है, तो फिर से ये आपका जो है ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब मान लो कि जो है फिर से जो है अगले सेकंड में 8वें सेकंड में ये कितना चला है, ये आपका चला है मान लो 40 मीटर चल दिया है, तो 40 मीटर कितना होगा, यानी कि 8वां खाना, तो कितना होगा, ये 6वां खाना था, 7वां 8वां खाना, 8 5 40 नहीं, 10वां खाना, क्योंकि एक खाना 4 के बराबर है, तो 10वां खाना कितने होगा, 40 के बराबर, तो ये वाला हो जाएगा। और कितना है, 8वां, तो ये वाला 8वां पॉइंट होगा, ठीक है। और खाना एक्स एक्सिस में कितना है, 40 मीटर है, यानी कि तुम्हारा 10 होगा, तो ये ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो
और फिर मान लो स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड कम हो जाएगी तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर चला जाएगा। तो मतलब ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि जो ग्राफ होता है वो कभी स्ट्रेट लाइन आपका नहीं बनता है। ठीक है ना, इतना है यार। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन a motion graph is not a straight line। ठीक है, लाइन। ओके, तो ये आपका हुआ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रही है, वो एक जगह खड़ी है, केवल टाइम घड़ी आपका बताता जा रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, वो वहीं पर खड़ी है। ठीक है ना, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? सपोज कर लो कि ये आप सपोज कर लो, आपको पता ही है एक्स एक्सिस पे आपका डिस्टेंस होता है एस। ठीक है ना, वाई एक्सिस पे आपका जो है होता है टाइम। ठीक है ना, अब सपोज कर लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए पॉइंट पर खड़ी है। ठीक है ना, टाइम जो है आपका चलता जा रहा है। ये मैं घड़ी सही से नहीं बना पाया, चलिए कोई बात नहीं। तो जो है आपका जो है टाइम चलता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहीं पर। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रही है। तो क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यानी कि 0 पर ही रखी है ऑब्जेक्ट, लेकिन टाइम आपका बढ़ता जा रहा है। तो उसको ग्राफ उसका टेबल कैसे बनाएंगे? ये आपका टाइम हो गया और ये आपका हो गया जो है डिस्टेंस। तो इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल ऐसे बनेगी आपकी, टाइम t बराबर 0 पे ऑब्जेक्ट 0 पे, टाइम t बराबर 2 पे ऑब्जेक्ट 0 पे, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वहीं पर खड़ी है, तो डिस्टेंस होगी नहीं। टाइम 4 पे वहीं पर है, फिर 0 हो जाएगा ये। 6 पे फिर से 0 रहेगा ये। मतलब कि टाइम जितना ही बढ़ा लो, लेकिन जो है वो 0 पर ही रहेगी, ऑब्जेक्ट जो है 0 पर ही रहेगी। अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है 0। टाइम कैसे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 0 था, फिर ये 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 0 ही है, तो इसी एक्सिस पे जाएगा। तो जो है ये वाला क्या दिखाता है आपको, ऐसा ग्राफ जो किसी एक एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अगर यहाँ पर हो जाए तो सपोज कर लो कि x बराबर ये यहाँ पर खड़ी है और हमेशा टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हमारी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। डिस्टेंस कैसे नहीं बढ़ रही है, कैसे आपको पता? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसका कोई भी ग्राफ का मूवमेंट नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर मूवमेंट होता तो इसका मतलब है कि वो उसका पोजीशन थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, केवल एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि हमेशा वर्टिकली चेंज हो रहा है। वर्टिकली हमारा टाइम दिया है, यानी कि सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन स्पेस उसका यानी कि पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा है। इस जैसी ऑब्जेक्ट कैसी है, रेस्ट में। हो गया क्लियर? ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जो है ये टाइम एंड जो है डिस्टेंस ग्राफ ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इससे हम कंक्लूजन क्या निकालें। हमने पढ़ लिया, लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकालें? ठीक है ना, कंक्लूजन निकालने के लिए, है ना, इस पे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालने के लिए हम एक नई चीज पढ़ते हैं। ठीक है ना, अभी हमने बताया था कि जो है जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो है एक्स एक्सिस पे भी चलेगा। एक्स एक्सिस क्या बताएगा उसका, बताएगा कि वो उसका डिस्टेंस कितना है। ये एक्स एक्सिस है, या फिर डिस्टेंस है, ये आपका ओरिजिन है, और ये आपका क्या है, ये आपका है टाइम। ठीक है ना, अब जो है टाइम और टाइम टी एंड डिस्टेंस एस, इनके बीच में कोई रिलेशन आपने पढ़ा है पहले, या मैंने पढ़ाया है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, टाइम
अपॉन डिस्टेंस, ये होती है आपकी वेलोसिटी या फिर स्पीड। स्पीड क्या होगी आपकी, टाइम अपॉन आपका डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो पैरामीटर ग्राफ में चेंज हो रहे हैं, टाइम भी चेंज हो रहा है और आपका डिस्टेंस भी, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तब आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एक ये पॉइंट ये मिलता है, एक पॉइंट ये मिलता है, एक पॉइंट ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ठीक है ना। तो ए बी की बीच की वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप, बी और सी के बीच निकाल सकते हैं, सी एंड डी के बीच निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल अलग निकाल सकते हैं। सपोज कर लो कि जब ऑब्जेक्ट ए पर थी तो ओरिजिन पे थी, तो उसका टाइम भी 0 होगा और डिस्टेंस भी 0 होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करी 5 पे, 5 सेकंड पे, ठीक है ना, और डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर की मूव करी, ठीक है ना। तो 5,5 जो है आपका पॉइंट यहाँ पर रहेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गई, ये पॉइंट आपका बी मिल गया, है ना। ये आपका ओरिजिन था यहाँ पर, ठीक है ना। अब फिर आगे फिर से वो 10वें सेकेंड में फिर से उनसे 5 मीटर की दूरी तय की, तो 10,10 हो गया आपका, तो 10,10 आपका यहाँ पर आएगा, तो ये आपका पॉइंट हो गया सी, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपको बी एंड सी के बीच के डिस्टेंस पता है, आपको यहाँ पे आपको टाइम टेकन पता है कि बी से सी के बीच में टाइम कितना लगा वहां से जाने में, तो आप इजिली इसके बीच की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी और सी के बीच की वेलोसिटी कितनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका, v बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो आपको दूरी कितना दे रखा है, तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब कि s2 क्या है, s2 है सेकेंड पॉइंट की डिस्टेंस, सेकेंड पॉइंट क्या यहाँ पर c, तो यहाँ पर c की डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, S1 डिस्टेंस किसकी है, b की, 0 से b की, ठीक है ना, तो ये निकाल लेंगे। अब T2 क्या है, T2 है 0 से हम C तक बीच का टाइम डिफरेंस, यानी कि सेकेंड डेस्टिनेशन का टाइम डिफरेंस, और T1 क्या है, 0 से B तक का टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि जो है S2 कितना है, S2 हमारा 10, यहाँ से S2 निकालिए, यहाँ से S2 कितना है 10, S1 कितना है 5 सेकेंड, सेकेंड में होता है, सेकेंड हो गया। अब T2 कितना है 10 सेकेंड, T1 कितना है 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो इतना हो गया, मीटर में हो गया, सॉरी ये डिस्टेंस मीटर में होगा और ये आपका जो है जो टाइम होगा ये आपका सेकेंड में होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका होगा सेकेंड, तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5, नीचे कितना आएगा 5 मीटर और सेकेंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि सी और बी के बीच की जो ट्रेवलिंग जो उसकी वेलोसिटी रही है, जो उसकी वेलोसिटी रही है वो कितनी रही है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी और सी के बीच, बी से जब सी तक गया वो तो 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से वहां तक पहुंचा। तो अब टाइम और डिस्टेंस ग्राफ से हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कि हमारी जो स्पीड है, जो रेट ऑफ मोशन है वो कितना रहा होगा। तो ये हमें टाइम एंड ग्राफ बताता है, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ बताता है। आई होप कि टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।